मंदिर एक ऐसा स्थान जहाँ आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन क्या हो जब इसी मंदिर में आपकी एक छोटी सी गलती आपको ऐसी दुनिया से जोड़ दे जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं। भारत में हजारों मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी परंपरा होती है। उनमें एक परंपरा है फेरी लगाना। कई लोग इसे परिक्रमा कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों कहते हैं कि मंदिर की फेरी हमेशा क्लॉकवाइज लगाई जाए? क्यों कहते हैं शिवलिंग की परिक्रमा आधी ही होनी चाहिए? क्यों कुछ स्थानों पर उल्टी फेरी मनाही है? ये कहानी है उत्तराखंड के एक पुराने गांव की। वहाँ एक प्राचीन मंदिर है, कालेश्वर महादेव का। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहाँ की परिक्रमा बस 3 फेरे तक सीमित होनी चाहिए। चौथी फेरी लगाना मना है। लेकिन एक दिन एक लड़की आई थी, रमा। शहर से आई थी, भक्त थी, लेकिन वह परंपरा नहीं जानती थी। उसने पूरे 7 फेरे लगा दिए और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। रमा कहती है पहले फेरी में उसे शांति महसूस हुई, दूसरे में कुछ तेज हवा सी चली, तीसरे में मंदिर के पीछे से घंटी की तेज आवाज़ आई, लेकिन कोई नहीं था। चौथे फेरे में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। पांचवें में पांव जैसे भारी हो गए। छठे फेरे में मंदिर की दीवार से एक साया निकला और सातवें फेरे में अचानक रमा बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसकी आंखों में डर और शरीर में खरोंचें थी। लोग कहते हैं उसने एक सीमा पार कर दी थी। वो कोई सामान्य गलती नहीं थी, वो परंपरा के विरुद्ध एक पाप था। मंदिर की परिक्रमा केवल शारीरिक क्रिया नहीं, ये एक ऊर्जात्मक यात्रा है। हर फेरा एक ऊर्जा मंडल को पार करता है। क्लॉकवाइज फेरी सूर्य की दिशा में होती है, सकारात्मक ऊर्जा। एंटी क्लॉकवाइज कुछ विशेष पूजा, शक्ति साधना में होता है। इसे बिना गुरु के करना मना है। कुछ मंदिरों में परिक्रमा की संख्या निर्धारित होती है, जैसे शिवलिंग की आधी, शक्तिपीठों में पूरी, और कुछ में केवल विशिष्ट दिनों पर ही अनुमति होती है। आज भी रमा हर साल उस मंदिर जाती है, लेकिन अब वह फेरी नहीं लगाती। वो बस दूर से हाथ जोड़ती है। उसकी आंखों में डर नहीं, श्रद्धा है। लेकिन अब वह हर नियम को जानती और मानती है। भक्ति में आस्था ज़रूरी है, लेकिन परंपराएं या कारण नहीं बनी। कभी कभी जो हम वहम समझते हैं वो दरअसल एक अदृश्य नियम होता है, जिसे तोड़ने पर उसका परिणाम हमारे भौतिक और सूक्ष्म जीवन दोनों पर असर डालता है। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाएं, फेरी लगाने से पहले नियमों को जानें, क्योंकि कुछ गलती सिर्फ एक बार होती है और उम्र भर पीछा करती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रहस्यमय लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों से शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।